एक बड़े से घर में मुकेश नाम का लड़का अपने चाचा दिवाकर के साथ रहा करता था। मुकेश के माता पिता की बहुत पहले ही मृत्यु हो चुकी थी, जिसके कारण मुकेश और उसके जायदाद की जिम्मेदारी दिवाकर को ही संभालनी पड़ी। मुकेश के चाचा मुकेश को पसंद नहीं करते थे। वह सिर्फ जायदाद के लिए मुकेश की देखभाल करने का नाटक करता था। मुकेश अपनी दिल की सारी बातें अपने घर के केयर टेकर्स आंटी लिंडा और अंकल जैन को बताता था, क्योंकि उन्होंने बचपन से लेकर आज तक मुकेश की देखभाल की है अपने खुद के बेटे की तरह। आज मुकेश अपनी स्कूल एग्जाम में फर्स्ट आया है तो वो ये बात अपनी आंटी को बताता है। आंटी लिंडा, आपको पता है मैं अपने स्कूल में फर्स्ट आया हूँ, वो भी अच्छे नंबरों के साथ। काश कि ये सब जानने के लिए मेरे माता पिता भी मेरे साथ होते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। आप लोग तो जानते हैं कि मैं अपनी खुशी के बारे में आप लोगों से ही कह सकता हूँ। अंकल तो मेरी बात सुनते भी नहीं है। लिंडा कहती है, क्या हुआ अगर तुम्हारे माता पिता तुम्हारे साथ नहीं है तो, और तुम्हारे अंकल तुम्हारी बात नहीं सुनते हैं तो? हम तो तुम्हारी बात सुनते हैं। हमने बचपन से तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। तुम हमारी बेटी की ही तरह हो। तुम्हें जब भी जो भी कहना है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, तुम हमसे कह सकते हो। हम यही हैं तुम्हारे साथ। तो वही मुकेश अपने कमरे में जाता है और अपने माता पिता की तस्वीर देखता है। फिर वो जोर जोर से रोने लगता है। तो वही स्कूल में मुकेश का दोस्त मोहन उससे कहता है कि कल वो उसके चाचा से मिला था और उन्होंने कहा, अरे मुकेश, तेरे अंकल ने मुझे तुझसे मिलने के लिए मना किया है और कहा कि मैं तुझसे दोस्ती भी ना रखूं। मुझे तो यकीन ही नहीं होता है कि ये तेरे अपने अंकल है। कोई अपने ही भतीजे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? सही कहा मोहन तूने। वे तो मुझसे प्यार भी नहीं करते। उन्हें सिर्फ मेरे माता पिता के दौलत से प्यार है। चल छोड़ मुकेश, अंकल के कहने से क्या होता है? उनके कहने से हम अपनी दोस्ती थोड़ी तोड़ देंगे। वैसे 2 दिन बाद मेरा बर्थडे आने वाला है तो तू मुझे क्या गिफ्ट देने वाला है? इस बार मैं तुझसे कोई महंगी सी गिफ्ट लूंगा, कह देता हूँ। ठीक है यार, मैं तेरी पार्टी में भी आऊंगा और तुझे एक अच्छी सी गिफ्ट दूंगा। तो वही दूसरे दिन मुकेश मोहन के लिए एक महंगी सी गिफ्ट खरीद कर लाता है। तो दिवाकर उससे कहता है, ये क्या है और कहां से आ रहे तुम अभी? ये तो मुझे एक महंगी चीज लग रही है, बताओ क्या है ये? अंकल, ये मेरे दोस्त मोहन के लिए उसके जन्मदिन का गिफ्ट है। मैं उसके जन्मदिन के पार्टी में जा रहा हूँ ना, इसलिए। दिवाकर गुस्से से बोलता है, इतना महंगा गिफ्ट, इसकी क्या जरूरत है? एक तो मैं इतनी मेहनत से यहाँ सब कुछ संभाल रहा हूँ और तुम बस दिन भर पैसे उड़ाते रहते हो। खबरदार जो तुम किसी पार्टी में गए, तुम किसी पार्टी में नहीं जाओगे, कह देता हूँ मैं। पर अंकल, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो उसे बुरा लगेगा। बुरा लगता है तो लगने दो। मैंने कहा ना तुमसे कि तुम किसी बर्थडे पार्टी में नहीं जाओगे। जाओ अपने कमरे में जाओ। बड़ा आया महंगी गिफ्ट देने वाला। एक तो मैं यहाँ सब कुछ इतनी मुश्किल से संभाल रहा हूँ, ऊपर से मुझे अपनी जायदाद का हिस्सा भी नहीं मिला है। अपने कमरे में पहुंचकर मुकेश मोहन को फोन लगाता है और उससे कहता है, मोहन मेरे भाई, माफ कर देना मुझे। मैं तेरे बर्थडे पार्टी में नहीं आ सकता। मेरे अंकल ने मुझे वहाँ जाने से मना कर दिया। वो फोन काट देता है और बैठकर रोने लगता है। तो वही दूसरे दिन मुकेश स्कूल जाने के लिए निकलता है तो दिवाकर उससे कहता है, मुकेश, स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। अब घर में ही तुम ट्यूशन क्लासेस करोगे और यहीं पर पढ़ाई करोगे। पर अंकल, मैं स्कूल क्यों नहीं जा सकता? मुझे स्कूल जाना है, मैं स्कूल जाना चाहता हूँ। मैंने जो कह दिया वो कह दिया। तुम स्कूल नहीं जाओगे मतलब तुम स्कूल नहीं जाओगे। अब कोई बहस नहीं। मुकेश गुस्से से कहता है, मैं स्कूल जाऊंगा मतलब मैं स्कूल जाऊंगा। आप मुझे स्कूल जाने से नहीं रोक सकते। क्या अब तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि तुम मुझसे जबान चलाओगे, मुझ पर चिल्लाओगे? अभी बताता हूँ मैं तुम्हें। दिवाकर मुकेश को एक थप्पड़ मारता है तो मुकेश दिवाकर को धक्का देकर वहाँ से दौड़कर भाग जाता है। दिवाकर कहता है, इसकी इतनी हिम्मत, इसने मुझे धक्का दिया, आने दो से, फिर बताता हूँ मैं। तो उधर मुकेश रास्ते में रोते रोते आता है। मुकेश भागते भागते पासी के जंगलों में पहुंच जाता है और वहां बैठकर रोने लगता है। मुकेश को रोता देख एक बूढ़ी दादी उसके पास आती है और उससे कहती है, अरे बेटा, क्या हुआ? तुम यहाँ रो क्यों रहे हो? मुकेश दादी को देखता है तो दादी उससे एक बार फिर पूछती है, अरे बेटा, क्या हुआ? तुम इन जंगलों में बैठकर क्यों रो रहे हो?
मुकेश दादी को सब कुछ बताता है बिना यह पूछे कि वो कौन है। दादी माँ, आपको पता है मेरे माता पिता मुझे बचपन में ही छोड़ के चले गए और मेरे अंकल मुझे पसंद नहीं करते। उन्हें तो बस मेरी माता पिता की दौलत चाहिए। वो मुझसे नफरत करते हैं। वो तो बस ये चाहते हैं कि कब मैं बड़ा हूँ और सारी जायदाद उनके नाम कर दूँ। वो तो मुझे स्कूल में पढ़ने भी नहीं देना चाहते, स्कूल भी छुड़वा देना चाहते हैं मेरा। और आज उन्होंने मुझे मारा भी, तो मुझे उन पर गुस्सा आ गया, तो मैंने उन्हें धक्का दे दिया। अब मैं क्या करूं? अगर मैं घर गया तो वे मुझे फिर से मारेंगे, मुझ पर फिर से गुस्सा करेंगे। तो दादी कहती है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम अपने माता पिता का घर छोड़ दो। वो सब कुछ तुम्हारा है। तुम अपने घर जाओ और अपने घर को संभालो और अपने चाचा को भी। देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। दादी की बात सुनकर मुकेश कहता है, दादी आप सही कह रही है, वो सब कुछ मेरा है, मेरे माता पिता का। मैं उसे छोड़कर नहीं आ सकता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे जाना होगा। यह कहकर मुकेश वहाँ से चला जाता है। तो वह बूढ़ी औरत मन ही मन मुस्कुराने लगती है। तो वहीं घर पहुंचकर मुकेश अपने अंकल के आने का इंतजार करता है और कहता है, मुझे पता है अंकल आकर मुझ पे गुस्सा करेंगे, मुझे मारेंगे भी, लेकिन मुझे उनके गुस्से का सामना करना ही पड़ेगा क्योंकि गलती मेरी है। मुझे उन्हें धक्का नहीं मारना चाहिए था। कुछ देर बाद ही दिवाकर वहाँ आ जाता है। दिवाकर बहुत ही गुस्से में होता है। मुकेश दिवाकर से कहता है, मुझे माफ कर दीजिए अंकल, मुझे आपको धक्का नहीं देना चाहिए था। दिवाकर गुस्से से कहता है, तुम इतने बड़े हो गए हो कि तुम अपने अंकल से ही बदतमीजी करने लगे हो। रुको, अभी बताता हूँ मैं तुम्हें। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देके गिराने की? तभी दिवाकर एक छड़ी निकालता है और गुस्से से कहता है, रुको, अभी बताता हूँ मैं तुम्हें मुझसे बदतमीजी करने का नतीजा क्या होता है। हाय गाइस, तो ये है स्टोरी की पहले पार्ट की कहानी। दूसरे पार्ट की कहानी भी जल्दी आएगी। और अगर आपको मेरे स्टोरी वीडियोस, कार्टून कैरेक्टर्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।